हेलो स्टूडेंट, हम कृतिका का पार्ट नंबर 3 साना साना हाथ जोड़िए पढ़ रहे हैं, जिसमें नेपाल की खूबसूरती के बारे में व्यक्त किया गया है। हिमालय के पर्वतों में जो प्राकृतिक खूबसूरती है उसके बारे में ज़िक्र किया गया है और लेखिका ने बहुत ही सुंदरता से प्राकृतिक दृश्यों के बारे में बताया है। और जितेन नार्गे के साथ, जो ड्राइवर कम गाइड था, उसके साथ नेपाल की और हिमालय की वादियों में घूम रही है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। इस बिखरी असीम सुंदरता के मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इसे सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूँ। परिदृश्य मतलब जो आँखों से देखा वह दृश्य है, प्राकृतिक दृश्य है, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की के मुंडकी निकाल निकाल कर मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जल प्राप्तों को देखती। जल प्राप्त मतलब झरने। तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौन मारती बनी ठनी तीस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तीस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य प्राकृष्ट पर था। प्राकृष्ट मतलब ऊंचाई पर, सबसे ज़्यादा खूबसूरत ऊंचाई पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंख की तरह हल्की थी। मैंने नागपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखरों से गिरता फेन उगलता झरना। इसका नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इस खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। मशगूल मतलब बिजी। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठी झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बढ़ती जलधारा में पांव डुबाए और भीतर तक भीग गई। मेरा काव्य मन हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक यह झरना। उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझे जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगती हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएँ और दुष्ट वासनाएँ, तामसिकताएँ बुराइयाँ, और जो मन में बुरी भावनाएं हैं, इन निर्मल धारा की में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसी ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा। आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। अनमनी सी मैं उठी। थोड़ी देर बाद फिर वही नज़ारे, आँखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े, तो कहीं हल्का पीलेपन लिए, तो कहीं पलस्तर उखड़ती दीवार की तरह
पथरीली और देखते ही देखते परिदृश्य में सब छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय। चित्रलिखित सी माया और छाया की इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्य का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छोटी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं में आते छाए पहाड़ थे। थोड़ी देर बाद ही छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई। मैंने गर्दन घुमाई। सब और जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। नज़ारों के छोर पर खूबसूरती ही खूबसूरती। अपने को निरंतर देने की अनुभूति करते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों की दुर्लभ नज़ारे। वही कहीं लिखा था, थिंक ग्रीन। आश्चर्य पल भर में ब्रह्मांड में कितने कुछ घटित हो रहा है। सतत प्रवहमान झरने, नीचे वेग में बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुआं, उठता धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा के हिलोरे लेते प्रियता और रोनाल्डो के फूल, अब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए चैरवेती और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता सारा वजूद। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चाल्यमान सौंदर्य। संपूर्णता में इन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्मक हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों में छूने लगी थी। साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं प्रविल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पाँवों पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधित्व भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हों। नृत्यांगना, नाचने वाली, नुपुर मतलब पायल, घुंघरू। मैंने देखा कि अद्वितीय सौंदर्य के निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थर पर बैठी पत्थर तोड़ रही हैं। गुथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, काइयों की पीठ पर बंधी डोके, बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ ज़मीन पर मार रही थी। इसी स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूल, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने का यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ वहीं पर खड़ी BRO के एक कर्मचारी ने पूछा। मैंने पूछा, यहाँ क्या हो रहा है?